तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। आज के टाइम में इतना कॉमन है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके घर में किसी ना किसी को थायराइड हुआ जरूर होगा। थायराइड जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में बहुत से लोगों को होती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में 10 में से 1 लोग थायराइड से पीड़ित हैं। ये बीमारी जो है इतनी कॉमन है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि थायराइड होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ थायराइड के बारे में। जानने वाले हैं कि ये होता क्या है और ये होती क्यों है। तो अपनी जो गर्दन होती है उसके बीच में एक तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है, वही थायराइड ग्लैंड होता है। ये इतना छोटा सा होता है और इसके जो काम है बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करना, बॉडी में एनर्जी की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको कंट्रोल करना। और इस ग्लैंड का बहुत बड़ा काम हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने का होता है कि हमारी बॉडी में कितना डाइजेशन होना चाहिए, कितनी तेज़ी से होना चाहिए, हमारी बॉडी में कितना फैट बनना चाहिए और कितनी मसल्स बननी चाहिए, सब थायराइड ग्लैंड ही मैनेज करता है। ये जो थायराइड है हमारे शरीर में इतने ज़रूरी कामों का ध्यान रखता है। इसका असर हमारे शरीर के हर हिस्से पे होता है, लिवर, किडनी, हार्ट और यहाँ तक कि ब्रेन पे भी। तो अपने इन सारे कामों को पूरा करने के लिए जो थायराइड होता है 2 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जिसमें पहला जो है वो है ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको T3 भी बोलते हैं, और जो दूसरा है वो है थायरोक्सिन, जिसको T4 भी कहते हैं। आपने अपनी ब्लड रिपोर्ट्स में इन दोनों के बारे में देखा जरूर होगा, वहाँ पे T3 T4 लिखा रहता है। इनका लेवल जो होता है उसके बारे में दिया होता है। जब भी इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इन दोनों का सिक्रेशन करना ज़्यादा या कम कर देता है, उसको ही थायराइड कहते हैं। और ये जो है मेंस से ज़्यादा वुमेन्स में कॉमन है, उनमें ही ज़्यादा होती हैं। ये जो थायराइड की बीमारी है 2 तरह की होती है। पहली जो है वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी जो है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उनका जो लेवल है वो कम हो जाता है, मतलब जो T3 और जो T4 हार्मोन है उसका लेवल जो है वो कम होने लगता है। और एक जो है दूसरा वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं उनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने लगता है, दिन ब दिन उनका जो लेवल वो बढ़ते जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से मेडिकेशन लिया जाता है। अब बात करें कि अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसको सिम्टम्स क्या आएंगे, तो उसमें घबराहट होना, थकान होना, सांस फूलना, मूड बदलना, दिल की जो धड़कन है उसको तेज़ होना, अधिक गर्मी लगना, कम नींद आना, अधिक प्यास लगना, आँखों में लालपन और सूखापन आना, बालों का झड़ना और आपका जो वज़न है वो कम होने लगेगा। ये तो लक्षण हो गए हाइपरथायरॉयडिज्म के। अब बात करते हैं अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको थकान होना, नाखूनों और बालों का कमज़ोर होना, त्वचा का रूखा और पतला होना, बालों का झड़ना, अधिक सर्दी लगना, मांसपेशियों में अकड़न होना, गला बैठना, मानसिक तनाव होना और आपका जो वज़न है वो 80 से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ये तो बात हो गई हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण की। अब बात करते हैं थायराइड होने के कारण की। तो आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में थायराइड होने के कई कारण हैं, जैसे कि आपका बाहर का इतना खाना और आपके खाने में आयोडीन की कमी होने से भी आपको थायराइड हो सकता है, और ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन खाने से भी आपको थायराइड हो सकता है। ये जो है कभी कभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी हो जाता है, पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आपको अधिक तनाव होता है, तो इसकी वजह से आपको थायराइड हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।